हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पिछले क्लास 9th क्लास से चैप्टर नंबर 1 पर ही बेस्ड है। इसकी जो पहले एक्सरसाइज है 1.1 वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम पर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या जो हमारी क्या है b, ठीक, और a जो है हमारा b से बड़ा है। तो मानिए कि हम a को b से जो डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमें भाग देने पर हमें भागफल q प्राप्त हो रहा है और शेषफल में क्या प्राप्त हो रहा है, r प्राप्त हो रहा है। तो तब हम a को किस रूप में लिखेंगे, bq प्लस r। q क्या है हमारा यहाँ पे भागफल है, r क्या हमारा यहाँ पे शेषफल, ठीक, और b हमारे यहाँ पे क्या है, जो a था हमारा क्या भाज्य है और b हमारा क्या है यहाँ पे भाजक, ठीक। तो भाज्य जो होता है हमारा, भाज्य किसके बराबर होता है, भागफल इनटू भागफल और प्लस शेषफल के हमारा क्या है, ये बराबर होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए हमें 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यूक्लिड प्रमेय से चूंकि 225 हमारा बड़ा है 135 से, 225 जो है हमारा 135 से बड़ा है, तो हम जो भाग देंगे 225 को भाग देंगे 135। ठीक, एक ही बार भाग जाएगा, दो बार लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार भाग लिया 135 का 135 घटाया 5 से 5 के 0 बचा, यहाँ 2 है हाथ से ले लिया 12 हो गया, 12 में 3 गए हमारा 9 बचा, हमारा 9 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, तो हमारा शेषफल क्या आ गया 90 आ गया। तो क्या लिखेंगे 225 को लिखेंगे 135 इंटू 8 प्लस 90। ठीक, और ये जो प्रक्रिया है हम तब तक अपनाएंगे जब तक हमें शेषफल हमें शून्य प्राप्त ना हो जाए। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे शेषफल हमें 90 प्राप्त हो रहा है, तो इस बार हम क्या करेंगे, हम 135 को इस 90 से भाग देंगे। मतलब क्या है, इस बार हमारा जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा और जो भाजक है वो हमारा भाज्य बन जाएगा। तो लिखेंगे क्या, क्योंकि शेषफल r बराबर क्या है 90 है और 90 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए अब 90 और 135 पर यूक्लिड प्रमेय से, ठीक, प्रमेय क्या एल्गोरिथम। तब अब देखिए चूंकि यहाँ पे 135 हमारा बड़ा है किससे 90 से, 135 बड़ा है 90 से, तब 135 को हम 90 से भाग देंगे, ठीक, एक बार जाएगा 90 को 90, ठीक, घटाएंगे तो 45 बचा हमारा, शेषफल क्या बचा हमारा 45। तो हम इसलिए 135 को क्या लिखेंगे 135 आ जाएगा हमारा 90 इंटू 1 प्लस 45। अब देखिए शेषफल हमारा क्या है 45 आया, मतलब इस बार भी हमारा जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त नहीं हुआ। और फिर से हम यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे, अब इसके बीच लगेगी, लिखेंगे यहाँ पे शेषफल r बराबर 45 और 45 जो है हमारा क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए अब 45 और 90 पर यूक्लिड प्रमेय से, ठीक। अब देखिए चूंकि 90 हमारा बड़ा है 45 से, 90 हमारा 45 से बड़ा है, तो हम 90 को 45 से भाग देंगे इस बार, 45 दूनी 90, शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ शून्य, तो इसलिए 90 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 45 इंटू 2 और प्लस 0।
शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें? 0 प्राप्त हुआ। क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल r बराबर 0, ठीक, तो क्या लिखेंगे? अंतिम चरण में शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है और अंतिम जो भाजक है वो क्या, हमारा अंतिम जो भाजक क्या 45 है, 45 है, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा? 45। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमें तब तक अपनानी है जब तक हमारा अंतिम चरण में शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए, और ये शेषफल है जिस भाजक से आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम है। इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। ठीक, इस पर भी हम यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। अब देखिए 196 और 38,220 में हमारा क्या है? 38,220 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे? 196 और 38,220 पर यूक्लिड फिर मैं या एल्गोरिथम। ठीक, इसका आप लिख सकते हो केस 1, केस 1 या चरण 1 या चरण। ठीक, अब देखिए 38,220 है, क्योंकि 38,220 हमारा 196 से बड़ा है। ठीक है, तो हम 38,220 को 196 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स लेंगे। अब 2 बार लेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार लेना पड़ेगा। 196 का 196 घटाया, यहाँ 2 है, हाथ से 12 हो गया। 12 में 6 6 बचा हमारा, यहाँ हमारा 17, अभी हमारा 7 बचा। 7 इधर से हम हाथ से ले लिया, 17 हो गया। 17 में से 9 जाएंगे तो हमारा 8 बचेगा, और यहाँ हमारा 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। इधर से हमने 2 उतार लिया। अब कितना हो गया हमारा? 1862 हो गया, और यहाँ हमारा कितना है? 196, यानी करीब करीब देखा जाए तो 200 के बराबर है। ठीक, 200 मल्टीप्लाई 9 में करते हैं, 9 दूनी 18, यानी करीब करीब 1800 के आसपास ही आ रहा है। तो यानी जाहिर सी बात है ये 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा तो कितना आएगा हमारा? 9 के मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 9 54, 54 का 4 हाथ से लेके 5, 9 ने 81, 81 5, 86 का 6 हाथ से लेके 8, 9 का 9, 9 और 8 17 घटाया। अब यहाँ पर 2 है, हाथ से ले लिया, 12 हो गया, 12 का 4 गया, 8 बचा। यहाँ 5 बचा हमारा, इधर से हाथ से ले लिया, 15 हो गया, 15 का 6 गया हमारे 98 हो गया। यहाँ 0 लगी थी, 0 लगा गया। 900 से कितनी बार जाएगा? आप देखो, ये हमारा करीब 1000 के आसपास है, 1000 के पास है, और ये हमारा 200 के पास है, तो 200 बचे 1000, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से करते तो कितना आएगा? 5 6 30 का 0 हाथ से लेके 3, 5 में 45, 45 3, 48 का 4, 48 का 8 हाथ से लेके 4, ठीक, और 5 का 5, 5 से 4 9, तो यानी पूरा पूरा डिवाइड से जा रहा है। तो क्या लिखेंगे फिर? इसलिए 38,220 को क्या लिख सकते हैं? 196 इंटू 195 और प्लस 0। अब क्या लिखेंगे? शेषफल हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? जो शेषफल आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा? 0। शेषफल जो आ रहा है वो क्या 0 है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है और भाजक क्या है? 196 है, अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना होगा? 196 होगा। ये हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें जो है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है, तब क्या लिखेंगे?
केस 1 क्या आएगा 867 और 255 पर यूक्लिड फिर में से यूक्लिड फिर में से अब देखिए चूंकि 867 हमारा क्या है बड़ा है 255 से तो जाहिर सी बात है 867 255 से आ जाएगा ठीक है कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा 3 पंजे 15 हासिल लगा 1 3 पंजे 15 और एक हासिल 16 हो गया का 6 हासिल लगा 1 3 2 6 और 7 तो कितना आएगा हमारा 7 से 5 में 2 बचा 6 में 6 0 बचा 8 में 7 से 1 बचा यानी कि जो शेष का हमारा कितना आ गया 102 आ गया कितना लिखेंगे 8 67 हमारा क्या हो जाएगा 255 into 3 और प्लस 102 ठीक है 102 क्या हमारा यहाँ पे शेषफल है अब लिखेंगे क्योंकि शेषफल 8 जो है 102 है और 102 हमारा क्या है 0 के बराबर नहीं है ठीक है तो इसलिए अब 102 और 255 पर यूक्लिड फिर में ठीक है अब यह हो जाएगा केस 2 ठीक अब चूंकि यहाँ पे जो 255 है हमारा 102 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है हम 102 से 255 भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार तो कितना आ जाएगा 204 आ गया कितना आ गया 204 तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर आएगा हमारा 51 255 में से 204 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 51 आएगा तो 255 को क्या लिख सकते हैं 102 into 2 प्लस 51 क्या हमारा यहाँ पे शेषफल है अब लिखेंगे चूंकि शेषफल जो आ रहा है वो क्या है 51 जो 0 के बराबर नहीं तो इसलिए अब ये हमारा हो जाएगा केस 3 इसलिए अब 51 और 102 पर यूक्लिड फिर में से ठीक है सेम स्टेप क्योंकि 102 बड़ा है 51 से तो 102 को 51 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार और शेषफल में क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा तो क्या लिखेंगे इसलिए 102 को क्या लिख सकते हैं 51 into 2 प्लस 0 चूंकि शेषफल r बराबर कितना है 0 है ठीक है इसलिए अंतिम चरण का भाजक 51 ही 867 और 255 का एचसीएफ होगा तो क्या लिख सकते हैं 867 और 255 का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा हमारा 51 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।